उन्होंने कह दिया कि आपकी बायोप्सी हुई है और मेलिग्नेंसी है, ब्रेस्ट में सिस्ट है और बायोप्सी में वो कैंसरस आया है और वो नॉन एग्रेसिव है। क्या रिजल्ट आया? मेरा वजन कम करने नहीं आई थी, 2.5 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मल्टीपल, जैसे बोलते हैं ना, एक और वो सारी की सारी नदारत हो चुकी है 99.9%। सबसे पहले तो मैं शुक्राना करती हूँ यूनिवर्स को, अपने गुरुजी को और अपने स्वास्थ्य गुरु को, क्योंकि यहाँ पहुँचना सचमुच में इत्तेफाक तो है, लेकिन ये ईश्वरी कृपा की वजह से हुआ। मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था और मुझे प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे घर में प्रेशर दिया मेरे हस्बैंड ने, और मैं सिर्फ और सिर्फ यूटीआई चेक कराने गई थी कि इन्फेक्शन है, मुझे 4-5 दिनों से इशू चल रहा है। तो जब उन्होंने एग्जामिन किया तो वहाँ से सारा सिनेरियो क्रिएट होना शुरू हुआ। बताया जाने लगा कि आपके गांठ है, आपको कभी परेशानी नहीं हुई, आपको कभी पता नहीं चला, जबकि सचमुच में मुझे कोई भी समस्या नहीं थी, तो मेरा ध्यान भी नहीं गया। कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे, मुझे लगा एज फैक्टर है, तो कुछ चीजें बॉडी में बहुत 4-5 सालों से परिवर्तन चल रहा था कोविड के समय से, तो यही मुझे लगा। तो मुझे लगा नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ फील नहीं किया। अब उन्होंने लगातार एक के बाद एक सारे टेस्ट किए, सारे टेस्ट कराए, जिसमें पैट स्कैन और बायोप्सी बस बची थी। अब उन्होंने अगले दिन के लिए तैयार कर दिया कि अब ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब आपको पैट स्कैन और बायोप्सी करानी है। और मैं उसके लिए भी मैं तैयार नहीं थी, मेरा ज़हन में बार-बार ये सुनी-सुनाई बात आ रही थी कि बायोप्सी नहीं कराना चाहिए। मैंने सर के वीडियोस भी कई दफा देखे थे। उन्होंने कह दिया कि आपकी बायोप्सी हुई है और मेलिग्नेंसी है, पर वो कैंसर नहीं फैला हुआ नहीं है, मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में सिस्ट है और बायोप्सी में वो कैंसरस आया है और वो नॉन एग्रेसिव है, लेकिन वो है। और उन्होंने वही निदान बताया जो निदान सभी को बोला जाता है। अगर ग्रेड फर्स्ट बोला था सर, ग्रेड फर्स्ट में भी वहाँ के डॉक्टर आए, सर्जन जो भी थे एक्सपाइजर, उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि मेरी जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट थी उनके साथ कि आपकी सर्जरी होगी, आपको ऐसा होगा वैसा होगा, आपका कीमो लगेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है और कीमो लगेगा तो अक्सर कीमो की वजह से हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, तो आपका जो एक हाथ मोटा हो जाता है। उन्होंने स्वेलिंग कही शायद ना डरे करके, फिर उन्होंने कहा उसके लिए हम एक ऑप्शन को करते हैं, हम पेसमेकर जैसा किट लगा देते हैं और उसके थ्रू सारी चीजें होती हैं। ये सोचिए फर्स्ट ग्रेड और नॉन एग्रेसिव सिचुएशन में डॉक्टर मुझे इस तरीके से कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे और मेरा मन कर रहा था मैं अपना चप्पल उतार करके गाना है। अभी आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? सर मेरा 13वां दिन है, 13 डे है। 13 दिन में क्या रिजल्ट आया आपको? लगभग क्या फील हुआ आपको? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ सर। मैं वजन कम करने नहीं आई थी, 2.5 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मल्टीपल, जैसे बोलते हैं ना, मतलब आप एक बात तो 2 काज। तो मैं जिस काम के लिए आई थी उस काम पे तो मेरा शरीर, यहाँ की जो इनायतें हैं वो काम कर ही रही है, जिसमें मुझे बहुत यकीन है, मैं महसूस कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मल्टीपल इशू हमारे शरीर में उम्र के साथ घुसते जाते हैं, हमारी गलत खान पान की वजह से, हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से। वो मेरे साथ थी और वो सारी की सारी नदारत हो चुकी है 99.9%, जिसमें मेरी एसिडिटी, मेरा गैस और मल्टीपल इश्यूज थे। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।